हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,534 और कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 46 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 0.25% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,937 और कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मॉर्निंग में दोनों इंडाइसेस एक अच्छा खासा गैप अप मजबूत ओपनिंग के साथ में यहाँ पे ओपन हुए थे। यहाँ पे निफ्टी 60 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ था। लेकिन दोनों इंडाइसेस में ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा हमें एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा और आज जो क्लोजिंग देखने को मिली एकदम फ्लैट मोड पे आके क्लोज हुआ है। और ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में भी हमें जो यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिली एकदम फ्लैट ट्रेडिंग थी, एकदम रेंज में मार्केट चल रहा था। जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लेवल दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारे वो लेवल एक्टिव नहीं हुए। ना निफ्टी में, क्योंकि हमने यहाँ पे निफ्टी के लिए जो लेवल दिए थे वो थे 44,000 के। अब यहाँ पे मॉर्निंग में निफ्टी बैंक में गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिली, 44,000 के ऊपर मार्केट खुला, वहां तक गया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। और वही निफ्टी में हमने जो हमारा रेजिस्टेंस था वो थे 18,547। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे रेजिस्टेंस एरिया तक गए लेकिन यहाँ इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुए। और ना ही दोनों इंडाइसेस, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में हमारा क्रूशियल सपोर्ट था 43,638 और निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट था 18,450। तो आज यहाँ पे दोनों इंडाइसेस में हमारे जो बॉटम के लेवल थे वो भी एक्टिव नहीं हुए। चलिए एक आध बार ऐसी भी ट्रेडिंग का मजा लेना पड़ता है। तो चलिए, जैसा आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आपने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट का जो पहला कंपोनेंट है डैक्स, हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटली यहाँ पे डैक्स 1% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी भी 1% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 1.5% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। प्रेजेंटली जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब 6:45 बज रहे हैं शाम के। अभी कुछ टाइम के बाद में हमें यहाँ पे यूएस के मार्केट भी ओपन होते हुए दिखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट में हम पहले तो यूएस के फ्यूचर चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो यूएस के तीनों कंपोनेंट हैं, डाउ जो, एसएमपी 500 और नैस्डैक, ये ऑलमोस्ट आधा % पॉजिटिव प्लस ट्रेड हो रहे हैं। चलिए यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंटली यहाँ पे यूएसडी आईएनआर 82.35 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 76.33 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए आज हमें बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 43,997। कल के कंपेयर में यहाँ पे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। हाई जो देखने को मिले हैं वो है 44,088, लो जो देखने को मिले हैं वो है 43,812 और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 43,937। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आई है। और आज यहाँ पे ये कंसिस्टेंट सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है जहां पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की वह 10 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग है वो है 43,958 की। और यहाँ पे निफ्टी बैंक इस जो क्रूशियल सपोर्ट है 10 डे ईएमए के, इसके नीचे बंद आई है। डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन रुकती है, यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट होता है तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से ऐसा हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे 1 या 2 दिन सस्टेन होते हैं, वापस से तीसरे दिन से इसके ऊपर स्टार्ट होते हैं ट्रेड करना। तो जब तक प्रॉपर वे से इस 10 डे ईएमए के नीचे नहीं जाता है हमें किसी प्रकार का मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 15 मिनट की चार्ट की। ये चेक करते हैं कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी बैंक में और मंडे मार्केट से रिलेटेड हमें वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हुए दिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी यहाँ पे कल के कंपेयर में गैप अप तो खुली, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुई और अच्छा यहाँ पे एक अर्ली इन द मॉर्निंग में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिला, निफ्टी बैंक में एक रेंज ट्रेडिंग देखने को मिली है। यहाँ पे निफ्टी में जो अपसाइड का जो लेवल टच कर रही थी रेजिस्टेंस, वो थे 44,050 और बॉटम में जो लेवल टच हुए हैं वो है 43,800 के। तो यहाँ पे मार्केट में इसी रेंज में निफ्टी बैंक में आज सारा दिन हमें काम करता होता हुआ दिखा है और यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट हमें एक नॉमिनल अपॉर्चुनिटी मिली थी निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में ट्रेड की। इतना यहाँ पे आज हमें कुछ खास ट्रेड होता हुआ नहीं दिखा। चलिए बात करते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोज की। तो देखिए यहाँ पे 43,880 पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 43,944। अब यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे ही इस कैंडल का क्लोज आया है। अब आज हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, मैंने यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज दिया था कि अगर निफ्टी बैंक में तेजी आना है तो वो 44,050 के ऊपर सस्टेन होती है तो ही यहाँ पे हमें एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। और बॉटम में अगर 43,800 के लेवल को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी बैंक में अब 44,050 के लेवल ब्रेक होते हैं, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो ही हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए वो है 44,050 और जो सपोर्ट है वो है 43,802 के। अभी यहाँ पे हम लोग दोनों भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक पहले तो ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसके नीचे नहीं आ रही थी और जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे आ जाती है तो उसके बाद में यही सपोर्ट निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे फिर जब मार्केट में रिकवरी आई बैंक निफ्टी में, तो यहाँ वापस 44,000 के इस क्रूशियल लेवल पे निफ्टी बैंक को बहुत हर्डल हुआ था ब्रेक करने को और उसके बाद में फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया। तो मार्केट में अभी ये चौपी रेंज में पिछले 2 दिन से हमें ट्रेड होता हुआ निफ्टी बैंक दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की। अगर 44,050 के ऊपर मंडे के दिन क्लोजिंग आती है 15 मिनट की कैंडल की, तो हमें जो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट में, वो है 44,270। ये अप साइड में पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ हमें जो देखने को मिलने वाले हैं एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट में, वो काम करता हुआ दिख रहा है 44,370। अब बात कर लेते हैं थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 44,500 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल आ रही है 43,800 के। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, ये मैं प्रीवियस चार्ट बता रहा हूँ, प्रीवियस जो हिस्ट्री है, ये बहुत क्रूशियल यहाँ पे 43,800 का निफ्टी बैंक सपोर्ट ले रहा है। देखिए जब जब इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और जैसे ही 43,800 को निफ्टी बैंक यहाँ पे ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है, तो एक अच्छा हमें हेल्दी अपसाइड देखने को मिलता है निफ्टी बैंक में। तो मंडे के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 43,800 के। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी मंडे के दिन 43,800 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमारे यहाँ पे डाउन साइड के जो लेवल है वो एक्टिव होंगे। बॉटम में जो हमें निफ्टी बैंक में पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट में 43,688। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल टारगेट यहाँ पे जो वर्क करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे, वो है 43,510। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो है 43,395 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम लोग ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो निफ्टी बैंक में 43,900 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है।
तो मंडे के लिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 43,900, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 43,800 और थर्ड और लास्ट जो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो है 43,500 की। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे एक अच्छा हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो मंडे के लिए पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेंगे 44,000, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 44,100 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 44,200 के। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट की। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको निफ्टी बैंक में 44,200 का स्ट्राइक क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही है। उनको ये लग रहा है कि मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में तेजी आती है तो निफ्टी बैंक यहाँ पे 44,200 का स्ट्राइक नहीं क्रॉस कर सकती है। इसी वजह से यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो 44,200 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और डाउन साइड की बात करें तो 43,500 के स्ट्राइक पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने एक अच्छी ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक गिरना स्टार्ट होती है तो किसी भी रीजन से मंडे के दिन निफ्टी बैंक 43,500 के स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 43,500 के स्ट्राइक पे एक अच्छा ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो देखिए दोस्तों हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें यहाँ पे निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 18,550। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 60 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और हाई देखने को मिले हैं 18,573, लो है 18,478 और क्लोज देखने को मिला है 18,534। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 46 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और बात करें 10 डे ईएमए की तो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 18,459। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। अगर निफ्टी भी इस 10 डे ईएमए के नीचे जाता है, कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे निकालता है, तो ही हमें यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि हमें आज ड्यूरिंग द डे मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें मंडे मार्केट से रिलेटेड कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है, 9:15 की ये पहली कैंडल है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसा निफ्टी बैंक में हमें एक चॉपी मार्केट देखने को मिला है, एक रेंज बाउंड, सेम यहाँ पे भी निफ्टी में भी वैसे हमें कंसोलिडेशन मार्केट देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे हमारे निफ्टी में भी किसी भी प्रकार का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे वो एक्टिव नहीं हुए। जब तक हमारे लेवल यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं तब तक हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं लेना है। बात करेंगे हमारे लर्निंग ग्रुप की तो देखिए यहाँ पे हमें जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहां पे हमारे लर्निंग ग्रुप में वैसी वो अपॉर्चुनिटी अपडेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 18,525 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 18,531। तो यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। बात करेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए मंडे मार्केट से रिलेटेड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं वो लेवल है 18,560। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर निफ्टी 18,560 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल एक्टिव होते हैं। तो अप साइड में जो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस काम करने वाला है वो लेवल है 18,600 के, ये फर्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी में जो काम करता हुआ दिख रहा है वो है 18,643 और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो देखने को मिल जाएंगे 18,700 के। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो हमें क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो लेवल है 18,488 के। किसी भी रीजन से निफ्टी अगर मंडे के दिन 18,488 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम में डाउन साइड में हमें एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो पहला क्रूशियल टारगेट यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा वो है 18,422। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर
यहाँ पे 18,488 ब्रेक होता है तो पहला क्रूशियल सपोर्ट 18,422। सेकेंड क्रूशियल जो सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो है 18,360। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 18,310 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, टेक्निकल एनालिसिस की निफ्टी की। तो देखिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 18,500 का। यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, तो जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 18,500। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे जो काम करता हुआ दिख रहा है वो है 18,400। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है वो है 18,300 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस में के उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए रजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18,600 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो है 18,600। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,700। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 18,800 के। तो देखिए दोस्तों, मंडे के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम होने वाला है निफ्टी में वो है 18,800, ये रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में 18,300। अब बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि अगर किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो यहाँ पे निफ्टी 18,800 के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 18,800 के कॉल में अच्छा सेलिंग देखने को मिला है, और डाउन साइड में 18,300 के पुट में एक अच्छी ह्यूज सेलिंग देखने को मिली है। तो मंडे के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो है 18,300 और रेजिस्टेंस 18,800 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से अगर गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम वो लेवल हमारे लर्निंग ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।